अरे धर्मा सुन, महर्षि ने बताया है कि उस फूल के एक पंखुड़ी से कोई भी इंसान एक दिन में अमीर बन सकता है, और हम आज उस पंखुड़ी को प्राप्त करके पूरे गांव में सबसे अमीर होंगे। बस एक बार वो फूल हमारे हाथ लग जाए। उसने ये भी बोला है कि नदी के रास्ते जाओगे तो जल्द ही पहुंच जाओगे। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत पड़ना यहां से। आप लोग वापस चले जाओ, उस जादुई फूल को भूल जाओ, कोई फायदा नहीं वहां जाने का। क्या बोला? वापस लौट जाए हम? ये कदापि नहीं हो सकता। हमने एक बार ठान ली जाने की, वहां हम जाकर ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, हम वो जादुई फूल को प्राप्त करे बिना नहीं लौटेंगे। हम इस गांव में सबसे अमीर बनकर ही रहेंगे। आपकी बातों से नहीं लगता कि तुम लोग वहां तक पहुंच पाओगे। उस जंगल में केवल सच्चे दिल, बुद्धिमान और ईमानदार लोग ही उस फूल तक पहुंच सकते हैं। अरे ये सब बकवास हैं, ऐसे झूठे साधु बहुत देखे हैं हमने। समझे? चल रतिलाल, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के उस छोटे से घर में एक पुराना पंखा करा रहा था। बिस्तर पर पड़े गोपाल के पिता, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी, दर्द से करा रहे थे। गोपाल पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, पापा, आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके अस्पताल के पैसे जोड़ लिए हैं पापा। हम कल ही सुबह निकल जाएंगे अस्पताल के लिए। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, आप फालतू में पैसे व्यर्थ मत कीजिए। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं बेटा, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुका हूँ। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे घबराहट होने लगती है। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कल ही आपका अस्पताल में दाखिला कराऊंगा। अगली सुबह गोपाल अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे। 1 घंटे से उनके पिता का इलाज चल रहा था। गोपाल बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनका रिपोर्ट लेकर बाहर आए। गोपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर ने जवाब दिया, सॉरी गोपाल, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता आपके पिता जीवित रह सकते हैं। अब आप बचा कुचा टाइम अपने पिता के साथ बिता लीजिए। अब अपने पिता को लेकर जा सकते हो। इतना सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और गोपाल के आंखों में आंसू आ गई। क्यों भगवान, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो इतना जल्दी बुला रहे हो? गोपाल उनके पिता को लेकर अस्पताल से वापस लौट आए। दूसरे दिन पिता बेड पर सोए हुए थे। गोपाल के पिता ने धीमी आवाज से कहा, बेटा गोपाल, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा? जी पापा, डॉक्टर ने बोला कि वो बस आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दोपहर के वक्त गोपाल उदास होकर खेत की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उतने में उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले रूसी महर्षि आ दिखे, जिनके शरीर पर चोगा था।
बेटा, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? शकल से तो लग रहा है आप कहीं ज्यादा ही परेशान हो। बताओ, क्या हुआ? गोपाल ने नम आंखों से कहा। क्या बताऊं बाबा मैं आपको, मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वो बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए और कहा, उम्मीद हमेशा रहती है बेटा, लेकिन राह मुश्किल होती है। दूर जंगल की तलहटी में एक जादुई फूल है, संजीवनी कुसुम। अगर वो फूल मिल जाए तो तुम्हारे पिता जीवित और स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनकर गोपाल की आंखों में चमक आ गई और कहा, क्या वाकई में कोई फूल से मेरे पिता की जान बच सकती है? कहाँ मिलेगा वो फूल? बताओ बाबा। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा किया और बताया, उस दिशा में जहां सूरज डूबता है। पर ध्यान रखना, वो जगह सामान्य नहीं। कई लोग गए, आज तक कोई लौट कर नहीं आया। वहां जाना इतना आसान नहीं है बेटा। वहां जो भी गया उसकी मृत्यु तय है। गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा बाबा। उस फूल से मेरी पिता की जान बच सकती है, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर उस फूल तक जरूर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं फूल तक पहुंच जाऊं। जरूर बेटा, सच्चे दिल और ईमानदार इंसान को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। धन्य हो आपका। अब गोपाल ने ठान लिया कि वो उस फूल तक जाएगा। दूसरी सुबह वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। वो सुबह सुबह महर्षि ने बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? इस रास्ते से कोई वापस जीवित नहीं लौटता, तो फिर इस रास्ते पर क्यों आते हो? अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से लौट जाओ। मेरे प्राण तो नहीं प्यारे मुझे, पर मेरे पिता के प्राण प्यार है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल ने आंसू भरे स्वर में कहा, मुझे उस जादुई कुसुम की खोज है। मैंने सुना है कि केवल जादुई कुसुम ही मेरे पिता को जीवन दे सकती है। तो मुझे अपने पिता को बचाना है महाराज। मैं डरता हूं, पर रुकूंगा नहीं। साधु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, वहां तक जाने के लिए आपको 3 चुनौतियां को पार करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, यहां के किसी भी वृक्ष या फूल को छूने की गलती मत करना, और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और झूठ, लालच या डर, इनमें से कुछ भी तेरे मन में हुआ तो तू भी यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। इतना सुनकर गोपाल अब आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। काश हमारा घर होता यहाँ पर। गोपाल बीच जंगल में पहुंच चुका था। उतने में अचानक उसके पीछे उसकी माँ की आवाज आई। बेटा गोपाल, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोपाल वहीं पर रुक गया। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ। देखो पीछे, आओ मेरे पास। गोपाल पीछे देखने ही वाला था, पर गोपाल को याद आया, साधु ने कहा था किसी भी भ्रम में मत आना और पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद की और बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो 10 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तुम एक जंगल का छल हो। जैसे ही उसने कहा, धुंध छट गई
वो आवाज शांत हो गई और वहां से गोपाल आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, लगता है स्वर्ग के रास्ते पर आ चुका। कितनी प्यारी जगह है। लगता है महर्षि ने इन्हीं फूल के बारे में बोला होगा। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूं। रुको वहीं पर, फूल को हाथ मत लगाना। मैं जादुई झरना हूं। जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही फूल पा सकेगा। गोपाल ने सिर झुकाया और कहा, जी पूछिए प्रभु, सवाल क्या है? ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो क्या है? हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। इस सवाल का जवाब है हवा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल। जिसे बांटने से वो बढ़ता है, वो क्या? जिसे बांटने से बढ़ता है। प्यार बढ़ता है प्रभु, बांटने से। सही जवाब। अब आखिरी सवाल। अगर तू इस फूल से अपने पिता को बचाएगा तो उसका मूल्य क्या चुकाएगा? गोपाल चुप हो गया और थोड़ा सोचकर बताया, जो भी कीमत होगी, अपनी जान तक। झरना शांत हो गया और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हुआ। आप सचमुच नेक दिल के लग रहे हो बेटा। आपने बेझिझक सवालों के जवाब दिया। आप ये फूल ले जाओ और बचा लो अपने पिता की जान। इतना कहकर वो झरना गायब हो गया और गोपाल ने उस फूल को तोड़ लिया और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर उसने पिता के सिर पर फूल रखा। कुछ ही पलों में पिता की सांसें सामान्य होने लगीं, आंखें खुलीं। गोपाल, तुम आ गई वापस बेटा। मुझे अब ठीक सा महसूस हो रहा है। आखिर गोपाल बेटा, तूने कर दिखाया। गोपाल मुस्कुराया, आंसू बह निकले, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर वही साधु खड़ा था। गोपाल आवाज सुनकर बाहर आया। गोपाल, तूने तीनों परीक्षाएं पास की, पर याद रख, हर वरदान की एक कीमत होती है। गोपाल चौंका और कहा, क्या कीमत बाबा? जिस फूल से जीवन मिला, उसी से मृत्यु बंधी है। जब भी कोई झूठ बोलेगा या धोखा देगा, फूल की शक्ति घट जाएगी और एक दिन सब कुछ लौट जाएगा। गोपाल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी मैंने आज तक किसी के साथ धोखा किया है और नहीं झूठ बोला है, और आगे भी नहीं बोलूंगा। फिर भी ध्यान रखूंगा बाबा। साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया।